नमस्कार दोस्तों, द रियल ट्रूथ वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। तो आइए जानते हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं जो आपके भी और हमारे भी बहुत काम आएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं। पृथ्वी का निर्माण 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी ग्रह के निर्माण से लेकर आज तक के इसके विकास के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी घटनाओं का वर्णन करता है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु से लगभग 1/3 है, यानी कि 30% है। वहीं हमारे ईसाइयों के बाइबल धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन अवसर पर ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी। वही मुसलमानों का पाक किताब कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जीव चीज को पानी से बनाया है, लेकिन इसमें कोई भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ उनके जो बाइबल और पाक किताब कुरानों में लिखा गया है सिर्फ वही है। पृथ्वी के रचना के पीछे एक साइंस है दोस्तों, जो कि उसका निर्माण कैसे हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ गैसें और धूल के कण ब्रह्मांड के आसपास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लग गई थी। जल्द ही ये धूल और गैस के कण धीरे धीरे मिलकर ये कण बड़ा आकार लेने लगे थे और ऐसे ही इन पिंडों से धूल और गैस के कण ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे थे और उनमें से ही एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। यह हमारे साइंस कहते और हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड में तारों और दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। हमारे वैज्ञानिकों और अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने इस गुत्थी को सुलझाने का बहुत प्रयास किया है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था, जिसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। लेकिन तभी के पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे कि अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गई थी, जिससे कि इस बादल में गैस और धूल के कण आसपास आ गए थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है दोस्तों। इसकी 2 गतियां हैं पृथ्वी की। नंबर 1 है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रम गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष पर चक्रण को ही हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती रहती है और अपने एक घूर्णन को पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है दोस्तों। इसी से दिन व रात होते हैं। दूसरा है परिक्रम गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। परिक्रम गति जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी की इसी गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो सीजन होते हैं हमारे गर्मियों के, जाड़ों के, बरसात के, ये सीजन परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों। इसी को 6-6 घंटे जोड़कर जो एक दिन बढ़ता है वह हर चौथे साल के फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है दोस्तों, जिससे कि हर चौथे साल के बाद हमारे फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, जिसे हम सरल शब्दों में लीप ईयर भी कहते हैं। 22 अप्रैल 1970 में सबसे पहले अमेरिका ने पृथ्वी दिवस मनाया था, जिससे कि आज पूरे विश्व में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 51,100,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 71% है। पृथ्वी पर 97% पानी खारा है, यानी कि पीने लायक सिर्फ 3% ही पानी है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचती है। पृथ्वी आकाश गंगा का टेक्टोनिक प्लेटों की व्यवस्था वाला एकमात्र ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह हुआ करता था, जो कि पृथ्वी के एक ही ग्रह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था। मगर यह ग्रह किसी कारण
पृथ्वी से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई थी और दूसरा इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ था उससे हमारा चांद बन गया था। यही हमारा पृथ्वी का इतिहास कहता है दोस्तों। और भी ऐसे रियल ट्रुथ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।